तुम किधर रह रहे हो? ये कराची है, जाग रहे हो ना? वो भी फैसल नवा आया तो कोशिश कर रहा है खाने की। ये कराची है फैसल, ये जब निकलता है तो फिर पूरा जोश और वलवले से निकलता है। मेरा भी कराची में चौथा जलसा है और इसमें कुछ शक नहीं है अली सैदी, ये बड़े सगीर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा जो लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जरदारी साहब। बेटा मेरा तो ख्याल है पीपल्स पार्टी नहीं ले रही है, मगर हम जो चाह रहे हैं कि दोस्तों को पहले अकोमोडेट। अच्छा सरदार इंशाअल्लाह यही मिला के उसको 1 महीने की सजा दी जाएगी इंशाअल्लाह। सारा कसूर आईटी का है और उसके सीसीएम की लोग है कि पहली दफा जब से पाकिस्तान बना है, जब से शक्तियां बढ़ी हैं, कभी पुलिस नहीं आई। ये एक बार नून को क्रेडिट जाता है, ये इन लोगों को क्रेडिट जाता है जो नून लेते हैं। और इसी मसनद पर यह ईवान शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को भी मुंतखब कर चुका है। अपने इंतखाब के मौके पर किया गया कायदे आज़म का खिताब जहां मुमलकत पाकिस्तान का पहला सरकारी और कौमी आईनी बयानिया है, वहां रियासती ढांचे में मुकन्नना के मरकजी किरदार पर भी मोहर तस्दीक शब्द करता है। इस खिताब में बानी पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में फरमा दिया था कि याद रखिए आप खुद मुख्तार कानून साज इदारा हैं और आपको ही तमाम इख्तियारात हासिल है। सो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि बतौर स्पीकर मेरी पहली जिम्मेदारी इस ईवान की खुद मुख्तारी, इसको हासिल इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। मेरी नाक़िस राय में ऐसे तभी हो सकता है जब ममलकत और अवाम को दरपेश तमाम अहम मसाइल का फैसला इस ईवान में हो, बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं। जब आईने पाकिस्तान की दफ़ा 91 की ज़ैली शिक 6 की हकीकी रूह को सामने रखते हुए तमाम वफाकी काबीना सिर्फ़ और सिर्फ इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को जवाब दे, किसी फ़र्द वाहिद को नहीं। जब हुकूमत वक्त अवाम के इन मुंतखब नुमाइंदों की राय को मुकद्दम जाने और अपनी पॉलिसियाँ पूरी दयानतदारी से इस हाउस में और इससे मुंसलिक कमेटियों को सामने रखे, इस पर मुसल्लत न करें। जब ईवान को ताकत का सरचश्मा समझा जाए, रबर स्टैंप नहीं। हमें याद रखना होगा अहले पाकिस्तान ने मुमलकत के मसाइल का हल तलाश करने के लिए इस ईवान को मुंतखब किया है। सो मसाइल का हल बाहमी मुशावरत और मुकालमे में है, नफ़रत, अदम बर्दाश्त और नारे की सियासत में नहीं। बहैसियत सियासी कारकुन मेरी तरबियत एक ऐसी जमात में हुई है जिसके कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 10 अप्रैल 1973 को पहले मुतफ़िका आइन की मंजूरी पर फरमाया था कि हमें एक ऐसा सियासी मुआशरा कायम करने की ज़रूरत है जहाँ मकालमे को फ़रोग़ दिया जाए, मुनाफरत को नहीं।
जहां मुख्तलिफ ख्यालात में समझौता हो, महाज आराई नहीं, जहां कौमी इत्फाक राय को फ़रोग़ दिया जाए, नफाक को नहीं। और ये तो तभी हो सकता है जब हुकूमत अदबी अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की बुनियाद पर की जाए। गुज़िश्ता 3.5 बरसों में हम ये तवात्तर से कहते आए हैं कि ये ईवान नामुकम्मल है अगर इसमें अपोजिशन की आवाज़ शामिल नहीं। आज बतौर स्पीकर मैं इसे अपना फ़र्ज समझता हूँ कि इस ईवान में अपोजिशन की आवाज़ किसी भी हीले आजमाई से दबाई न जाए बल्कि उसे सुना जाए और उसका एहतराम किया जाए। हमें मसाइल को इस ईवान में लाना है और इस ईवान से बाहर ले जाकर अवाम को तकसीम नहीं करना। सो अंग्रेज़ी का ये मशहूर मकूला है, द मेजॉरिटी मे हैव इट्स वे बट द अपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। हमेशा पेश नज़र हमें रखना होगा। रियासत के अदारों के दरमियान अदब और बाहमी मुशावरत आईन पाकिस्तान की रूह है। तमाम इदारों को अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए एक दूसरे की मदद और रहनुमाई करनी चाहिए। इस हवाले से पार्लिमान की तमाम पार्लिमानी और कायमा कमेटियों को फ़ाल और मजबूत करने की ज़रूरत है क्योंकि यही इस ईवान की हकीकी ताकत है। फ़ी ज़माना पार्लिमानी सफारतकारी ममालिक के दरमियान मसाइल के हल का बेहतरीन ज़रिया है। मैं समझता हूँ कि इस ईवान में मौजूद ऐसे कई ज़ीरक और मुदब्बर शख्सियात मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान और उसके जमहूरी इदारों का वक़ार बुलंद कर सकते हैं। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स और बैनुल पार्लिमानी इदारों में हमारी भरपूर शिरकत से ये हदफ हासिल किया जा सकता है। एक फ़ाल प्रेस के बगैर ईवान मुकम्मल नहीं। सो मैं पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के भरपूर तावन का मुश्ताक हूँ और सीनियर सहाफ़ियों की रहनुमाई भी चाहूँगा। यकीन रखिए ये ईवान हक़ के इजहार राय का निगहबान और मुहाफ़िज़ है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक फ़ाल और मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी को हकीकी जमहूरियत की असास करार दिया। सो बतौर स्पीकर मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से बार कौंसलों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, मजदूर तंजीमों और तुलबा यूनियन से इस पार्लिमान के रवाबत बहाल रखे जाएँ। ख़वातीन की मुअस्सर शमूलियत इस असम्बली की कामयाबी का राज है। मैं तवक्को करता हूँ कि ख़वातीन अरकान पूरी तनदही से ईवान की कार्रवाई में हिस्सा लेंगी और ख़वातीन अरकान की पार्लिमानी कॉकस के ज़रिए पाकिस्तान की औरत के हकूक़ का दफा करेंगे। अक़लियत अरकान और नौजवान अरकान असम्बली को मैं अपनी हकीकी ताकत समझता हूँ क्योंकि इन मुअज़्ज़ज़ अरकान से मैं तवक्को रखता हूँ कि अवाम के पिसे हुए तबकात के मसाइल को वो बिला खौफ व ख़तर इस ईवान के सामने रखेंगे। मुअज़्ज़ज़ अरकान, पाकिस्तान वक़्त के एक अहम दोराहे पर खड़ा है। इसे फैसला करना है कि इसे नाउमीदी के अंधेरों से निकलकर एक हकीकी रोशन ख्याल, सबको साथ लेकर चलने वाले और तरक्की पसंद पाकिस्तान को मुंतखब करना है या बोतान तराशी और मुनाफरत की नज़र होकर तकसीम दर तकसीम हो जाना है। और ये फ़ैसला बतौर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आप सब को करना है। मुझे अपनी मुतहद कौमी क़यादत की सलाहियतों पर कामिल यकीन है। सो मेरा ईमान है अमानत नूर जिनके सीनों में ज़िंदा है वो सिर्फ़ वो हरफ़ यकीन लिखेंगे। अमानत नूर जिनके सीनों में ज़िंदा है वो हरफ़ यकीन लिखेंगे। हमारी तकदीर और कोई नहीं लिखेगा, हम लिखेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।